वेलकम क्लास 10th। स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चों, हमारा जो गणित में विषय चल रहा था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करना हम सीख रहे थे। इससे पहले हमने बहुत सारी विधियां सीखी। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया, ग्राफी विधि का प्रयोग किया और सबसे ज़्यादा प्रचलित जो विलोपन विधि थी उस विधि का भी प्रयोग करके हमने इन समीकरणों को हल किया। आज प्यारे बच्चों हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि, दो चरों वाले इन रैखिक समीकरणों को हल करने की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि सीखेंगे, जिस विधि का नाम है वज्रगुणन विधि। यह विधि इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इस विधि के द्वारा यदि आप इसको समझ जाएंगे तो आप इस विधि के प्रयोग से किसी भी प्रकार के आपके दो रैखिक समीकरण हों, उन समीकरणों को बड़ी आसानी से और कम समय में आप हल कर सकते हैं। तो आपको देखो अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जब आप इस विधि को समझ जाएंगे फिर आपको बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा इन प्रश्नों को हल करने में। तो मैं एक प्रश्न आपको बताता हूं कैसे इस विधि को हम अप्लाई करते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा और इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि इस विधि का प्रयोग हमें किस प्रकार से करना है। प्यारे बच्चों, दो समीकरण आपके सामने लिखे गए हैं, रैखिक समीकरण। आप जैसा कि जानते हैं जो रैखिक समीकरण होते हैं वो इस रूप में हमें प्राप्त होते हैं कि a1x यानी x और y के रूप में हमें अक्सर समीकरण देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है देखिए a1 और b1 यानी कि x किसी संख्या से गुणा होता है, यानी x का गुणांक को हम a1 कहते हैं, y के गुणांक को b1 कहते हैं और ये c1 जो है अचर पद है। इस विधि का प्रयोग करने के लिए आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे समीकरण देखिए इस तरफ से होते हैं, ये देखिए एक समीकरण और लिखा गया है यहाँ पर। हम जब इस विधि का अप्लाई करते हैं, वज्रगुणन विधि को जो हम अप्लाई करते हैं, तो हम ये क्या करते हैं कि इस 5 को भी बराबर के इधर ले जाते हैं और बराबर के बाद क्या बचाते हैं, 0 बचाते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर इसका जो व्यापक रूप है उस रूप में दो समीकरण हमारे इस प्रकार से लिखे गए हैं कि सपोज यहाँ पर पहले वाले समीकरण में गुणांक a1 है, दूसरे वाले समीकरण में गुणांक a2 है, y का गुणांक यहाँ b1 है, यहाँ b2 है। तो देखिए हमें कैसे इसको हल करना है। इसमें सर्वप्रथम देखिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम इस प्रकार से अलग अलग करके 3 भाग कर लेते हैं